प्रकाशमणिनां साहे हंसययोरुदितनां साहे हंसयमुकुन्मणिनां साहे संत महापुरुषों की हे सतगुरु सुखदही जगदेक बंधु हे शांतिनाथ भगवन करुणैक सिंधु हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि मामद्यपाल निजं शरणागतम्। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भंसा सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सतगुरु जी अनंत कृपा से प्रयागराज की यह पावन भूमि तीर्थों का इसको राजा कहा जाता है और 12 वर्ष में लगने वाले संतों का पर्व महाकुंभ मेला त्रिवेणी के तट पर एक ऐसा संतों का नगर बसा हुआ है जो पूरे विश्व में एक अप्रतिम यह मेला माना जाता है। मैं समझता हूँ हमारी जो पृथ्वी है जिसमें इतने देश हैं उसमें इस कुंभ की केवल शास्त्रों में महिमा ही नहीं है, इस धरातल पर भी हकीकत में भी कुंभ का दर्शन करने से ऐसा लगता है कि हम एक ही बार कितने संतों का दर्शन कर लेते हैं एक ही जगह पर, जो पूरी सनातन परंपरा में जो संत महापुरुष हैं जिनमें अनेक साधन परंपरा है उन सब का हम दर्शन लाभ जो है एक जगह कर पाते हैं। ऐसे पावन भूमि प्रयागराज में आचार्य गति कबीर धर्म स्थान खसिया सदगुरु कबीर प्राकट्य राम लहरतारा की इस छावनी में आप सब दूर दूर से पधारे संत महान साहेब भक्त प्रेमी जिज्ञासु सुजन और सभी जोड़े प्रेम भाव और श्रद्धा लेकर यहाँ आए सभी सदगुरु के हंसजन। कुंभ की महिमा महत्व को आपने धर्माधिकारी साहब से बड़े ही मनोयोग से सुना कि क्या महिमा है, क्या महत्व है। भारतीय दर्शन में परंपरा में जिन चीजों की शुरुआत हुई उसमें भी संतों ने उस शुरुआत को देखो। यहाँ पर जो शुरुआत हुई उसमें कहा गया है कि 2 लोगों की उसमें भूमिका है। चलो अमृत एक साधन है उस भूमिका को निर्मित करने का, लेकिन यहाँ पर देवता और असुर 2 लोगों की इस कुंभ के इतिहास में भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन उस भूमिका के बाद
जिस भूमिका को खट दर्शन संत समाज में अपनी उपस्थिति से इतनी ऊंचाई प्रदान किया कि आज सबके मन में थोड़ी न थोड़ी लालसा होती है, इच्छा होती है कि हम कुंभ का दर्शन करके कुंभ का दर्शन कर लें, कुंभ का ये होती है। तो ये किनकी देन है? ये संतों महापुरुषों की देन है। कोई भी जो इतिहास है उसकी कुछ मूलभूत महत्व होता है। उस मूलभूत महत्व को हम त्रिवेणी के तट पर बैठकर इनसे श्रवण करते हैं, गुरुजनों से श्रवण करते हैं कि भाई इस कुंभ की और क्या क्या महिमा है, और इसमें हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं। इसमें हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं। ऐसा एक और गुरुजनों से हम निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमें आप ये बताएं कि इस कुंभ की यात्रा में जो संतों की विशेष यात्रा है, इसमें भक्तों, जिज्ञासुओं, प्रेमियों के लिए क्या फल की प्राप्ति है। तो महापुरुष या गुरुजन संत इस महिमा को अपने कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपको बताते हैं, दर्शाते हैं। तो ये पूरे एक माह तक हम कुंभ के केंद्र बिंदु को लेकर और साहिब के उपदेशों को लेकर सत्संग की यात्रा में निकलेंगे। आज उसका पहला दिन है। हमने सद्गुरु की पूजा करके, अपने इष्ट को स्मरण करके, आचार्य गुरुजनों को स्मरण करके, सतनाम के ध्वज के पूजन के साथ, निशान पूजन के साथ 1 महीने तक कुंभ की यात्रा जो हमारी रहेगी उसका हमने शुभारंभ किया। और आज आप सब यहाँ आए, पौष पूर्णिमा के पावन अवसर है, पावन दिन है। इस संयोग से इस कुंभ में आप पौष पूर्णिमा का दर्शन प्राप्त करने आए हुए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि संतों ने जब इस ओर अपनी यात्रा की और हमारे पूज्य गुरुदेव पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब ने जब संकल्प किया कि भाई अपने साहेब के जो संत हैं कबीर पंथ की परंपरा के, उनको भी इस छावनी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। साहेब का भी झंडा यहाँ गाड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये संत समाज का की यात्रा है। तो एक तो साहेब ने बहुत बड़ी हिम्मत की। इस हिम्मत के लिए सबसे ये हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि जिस परंपरा में आपने किसी ढंग की शुरुआत नहीं की है और वहां जाकर आपको सतनाम का झंडा गाड़ना है, तो आप जो है किस ढंग से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब ने इस संत परंपरा में, संतों के इस मेला में कबीर साहेब की सिद्धांत को, कबीर साहब के उपदेश को और कबीर साहब की उपस्थिति को चरितार्थ करने के लिए कैंप लगाने का संकल्प किया। प्रारंभ में साहब का महान संकल्प ही था, और साथ साथ फिर उस जमाने में जब शायद बैलगाड़ी साधन हुआ करते थे, ट्रेन थोड़ा साधन होता था, बसों का थोड़ा साधन होता था, उस समय इस कुंभ की यात्रा करना, इसीलिए साहब कहा करते थे, मतलब साल भर पहले
शायद गुरुजनों के मुख से निकलता था, इस साल कुंभ की चढ़ाई है। चढ़ाई का मतलब समझते हो? चढ़ाई शब्द उसी के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ पहाड़ को चढ़ना पड़ता है। पहाड़ को चढ़ना होता है, उसी के लिए चढ़ाई शब्द का उपयोग किया जाता है। तो गुरुजन कहते थे कि इस साल कुंभ की चढ़ाई है, मतलब इस शब्द और उसकी कठिनता, उसकी दुरूहता को इन शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है कि भाई कुंभ की चढ़ाई है, तो उसी तैयारी से चलना है कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हो। इतनी इसकी भूमिका रही है उस जमाने में। आज तो खैर बहुत सारे सुविधाएं हैं, साधन हैं, इतनी सुविधा में आपको आना पड़ता है। उस समय बहुत कुछ सुविधा नहीं थी, फिर भी महिमा तो उतनी ही थी। कुंभ की महिमा कोई आज बढ़ नहीं गई है, आज सुविधाएं बढ़ी है, आज सुविधाएं बढ़ी है। कुंभ की महिमा यथावत है, कुंभ की जो भूमिका है वो यथावत है। कुंभ के दर्शन स्नान की जो भूमिका महापुरुषों ने बताई है वो कोई बढ़ी नहीं है, न घटी नहीं है, वो यथार्थ है, वत उतना ही है। जो कुछ भी बढ़ी घटी है वो क्या है? व्यवस्थाएं, समय के अनुसार, समय के हिसाब से ये सब चीजें बढ़ती और घटती चली गई है। लेकिन कुंभ की जो मूलभूत सिद्धांत है वो तो आज भी वैसा ही है, शाश्वत। कुछ चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो 1 महीना जो यहाँ सत्संग होगा उसमें धीरे धीरे आपको इस पर चर्चा होगी। महापुरुष के द्वारा हमारे इस गद्दी में अनेक संत महंत आएंगे, उनके द्वारा भी, धर्माधिकारी साहब के द्वारा इन सब विषयों पर शायद के सिद्धांत के अनुकूल हमको चर्चा करनी है। कुछ चीज़ें जो है, यदि आप कुंभ में आए हैं तो स्नान करो। आपको ऐसा लगता है कि भाई कुंभ की यात्रा में स्नान जरूरी है, तो स्नान भी करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से थोड़ी मोड़ी तन की पवित्रता तो होती है। गंगा के लिए 2 शब्द कहा जाता है, गंगा मुक्तिदायिनी है और गंगा पाप का नाश कर देती है। इसको भी कई संदर्भों में आपको समझना जरूरी है कि महापुरुषों ने किस उद्देश्य से ये 2 शब्द कहे हैं कि गंगा पापनाशनी है, गंगा मुक्तिदायिनी है। तो महापुरुषों के वचनों के द्वारा इसको व्याख्या करेंगे संत महापुरुष कि भाई गंगा शब्द है, जल की धारा है, उसकी पवित्रता, और उससे एक पंचभौतिक शरीर धारण करके इस जगत में जीवन यापन करने वाले जो हर मानव है, केवल मनुष्य नहीं, उसमें प्राणी मात्र भी, प्राणी मात्र को भी जल की आवश्यकता है। प्राणी मात्र जल के बिना नहीं रह सकते, जल चाहिए। तो उस जल की यात्रा को और गंगा की यात्रा को इतनी महत्ता मिली, इतनी ऊंचाई मिली, उसके क्या क्या पायदान है। क्योंकि जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ता, अभी तो ऊंचाई है। तो गंगा की महिमा, जल की महिमा, इस धारा की महिमा के लिए क्या क्या पायदान निर्मित किए गए, उस एक एक पायदान से चलना पड़ता है। अब सीधा ही तुम ऊपर नहीं चल सकते ना, एक एक पायदान से तुम यात्रा करोगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ जाएगी कि भाई गंगा के लिए या जल के लिए, पवित्र जो धारा प्रवाहित है, उसके लिए क्या क्या महिमा है, क्या क्या महत्व है। और विशेष रूप से आप सदगुरु के हंस हैं, सदगुरु के प्रेमी हैं, तो सदगुरु के शब्द के साथ यात्रा करनी, गंगा की यात्रा भी करनी है तो सदगुरु के शब्दों के अनुकूल यात्रा करनी है, तो आपको ज़्यादा उसका महत्व समझ में आएगा। तो कुछ बातें तो ये हैं, गंगा आए हैं इस पावन धरा पर तो गंगा स्नान जरूर करना। और जिस गुरु दरबार में आप आए, जिस छावनी में आए,
उसके भी महत्व को आपको जानना है कि साहेब ने 75 साल पहले, ये 75 साल पूरा हुआ, 1950 से 1925 कितना हुआ, 75 साल हो गए। इस 75 साल पहले जिस कुंभ में हमारे गुरुजनों ने सतनाम के झंडे का यहाँ पर स्थापना की, उसकी 75 साल किया, हीरक जयंती जिसको कहते हैं। तो ये कुंभ हमारे लिए कुंभ मेला की हीरक जयंती वर्ष है। तो सबसे पहले साहेब के उन त्याग को, तब को, उनके संकल्प को हम इस कुंभ के पर्व पर और 75 वर्ष की यात्रा के लिए साहेब को सत नमन करते हैं, उनको चरणों में वंदन। साहेब आपने एक रास्ता दिखाया और इसी बहाने सदगुरु तक साहेब हमको लेकर गए, आप सबको लेकर गए। इसकी भी एक विशेष व्यवस्था है, विशेष यात्रा है। तो आज पूनम है और कल मकर संक्रांति। इसकी दो और धारणाएं बताई गई हैं। तीर्थ में जब स्नान करते हो तो उसके साथ, तीर्थ स्नान के साथ दान करना। ये कल जो मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, मकर संक्रांति के पर्व पर ऐसे भी जितने भी प्रमुख तीर्थ नदियां हैं, सबके किनारे भक्त स्नान करते हैं, मकर संक्रांति का स्नान करते हैं। उसके बाद अपने सत्य की कमाई को वो दान पुण्य करते हैं। तो कुछ जो चीजें हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण की है। चलो हम ऐसे दान पुण्य आप जीवन में नहीं कर सकते, तो महापुरुषों ने कहा भाई पूनम आ रहा है, मकर संक्रांति आ रही, ऐसा कोई व्रत आ रहा है, उस दिन तुम स्नान करो और दान करो। तो एक प्रवृत्ति को जगाया गया है, संतों के द्वारा एक प्रवृत्ति को जगाया गया है कि जो जीवन में तुमने कमाया है उसमें तुम्हारा ही अंश नहीं है, उसमें दूसरों का भी अंश है। तो दूसरों का अंश है तो उसको ऐसे तो तुम खर्च नहीं करोगे। तो ये जो पूनम के दिन आए, ऐसे जो पर्व आए, उस दिन स्नान करो, मन को भी पवित्र करो और दान पुण्य करके अपने पुरुषार्थ को भी पवित्र करो, अपने पुरुषार्थ को भी पवित्र करो। ये महिमा और महत्व जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया। चलो तुमको कह दिया जाए तुम भाई 10-20 लाख खर्च कर दो, कल ही खर्च कर दो, तो तुम कैसे खर्च कर दोगे? निमित्त नहीं है ना, निमित्त नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा है वो भी नहीं खर्च होता। और यदि तुम्हारे घर शादी आ गई तब वो निमित्त बन गया ना। अब शादी निमित्त बन गया तो खर्च करना ही पड़ेगा, वो खर्च होगा ही होगा, क्योंकि वो निमित्त बन गया। शादी निमित्त है, 10-20-50 लाख जिसकी जो क्षमता है वो खर्च करेगा। ऐसे ही संतों ने कहा ये जो निमित्त, शादी का निमित्त, तुम्हारे दूसरे नाते रिश्ते का निमित्त में तुम्हारा कुछ न कुछ स्वार्थ है, उसमें परमार्थ नहीं है। परमार्थ किसमें है? जिसमें अहेतु हमको उसकी इच्छा नहीं है। ऐसी जगहों पर जब तुम पुण्य करते हो, दान करते हो अपनी सत्य की कमाई को, तो तुम्हारे अंदर अनंत गुना श्रद्धा का जन्म होता है, सेवा का जन्म होता है, समर्पण का जन्म होता है। और सबसे कीमती वो है, तुम्हें लगता है कुछ भार मैंने उतारा है, कुछ भार मैंने उतारा है, चलो इसी निमित्त उतारा, लेकिन उतारा है। और यही तो उपदेश साहब ने कहा, भार उतारो, क्योंकि आगे यात्रा बिना भार के होने वाली है। भार लद लद कर जाने की यात्रा नहीं है, भार उतार देने की यात्रा। तो वो निमित्त कौन सा बना? ये तीर्थ, ये स्नान, ये गंगा का तट या पवित्र नदी का तट, वो किसके लिए जोड़ा गया? तुमने कमाई तो की, जीवन यात्रा तो की, लेकिन अपने हाथों से
अपने चित्त से तुमने उपकार नहीं किया, तो तुमको पूछा जाता है कि भाई तुमने क्यों उपकार नहीं किया। अब जिस स्त्री पुरुष के कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो उसके घर तो कभी निमित्त शादी का आने वाला नहीं आएगा, कैसे आएगा? उसके घर कोई बच्चे ही नहीं है, तो शादी के निमित्त से जो खर्चा होता है उनके हाथों से होना नहीं है। धन दौलत कितना ही उसके पास, क्योंकि निमित्त नहीं है उसके पास, क्योंकि पुत्र पुत्रियां नहीं है तो शादी होने ही वाली नहीं है, तो वो निमित्त से उसके हाथों से खर्च नहीं होगा। ऐसे ही जब जीवन यात्रा में मनुष्य चलता है तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा आज पूनम है, आज मकर संक्रांति है, ये निमित्त है, तुम दान कर, तुम पुण्य कर, तुम अपने सत्य की कमाई को खर्च कर। ये क्या है? निमित्त है। तो कुंभ को एक निमित्त यात्रा बनाई गई महापुरुषों के द्वारा कि ये 12 साल में एक चढ़ाव आता है जिसमें तुम सेवा कर सकते हो, संतों का दर्शन कर सकते हो, महापुरुषों को वचन सुन सकते हो, और जिन जिन चीजों को निर्मल करना है, पवित्र करना है, ये तुम्हारा निमित्त है। ये क्या है? निमित्त है। क्योंकि मैं जानता हूं और महापुरुषों ने भी जाना है, समझा है, ये मनुष्य के जीवन में निमित्त नहीं आता है तो ये निष्क्रिय रहता है, ये निष्क्रिय रहता है। तो मनुष्य अपने जीवन में सक्रिय बन सके, किस मार्ग में? त्याग, तप, साधन, सत्संग के मार्ग में सक्रिय बन सके, इसके लिए ये तीर्थ की महिमा स्थापित की गई। इसलिए तीर्थ की महिमा स्थापित की गई, और तुम्हें भी लगना चाहिए। मुसलमानों को जानते हो, वो जब मक्का वो हज उज करके आते हैं तो हज करने के बाद उनको हाजी कहा जाता है। तो उनके भी शास्त्रों में लिखा है भाई, जब ऐसा वो करके आता है तो उनके अंदर ये फील होता रहता है कि मैं हज करके आया हूँ, मेरे से क्या क्या चीजें प्रतिबंधित है, अब मुझे वो नहीं करना है, अब मुझे वो नहीं करना है। तो ये उनके ग्रंथों में उनको एक पवित्र बंधन, उनके लिए वो पवित्र बंधन। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में महापुरुषों ने ये बताया कि भाई तुम कथा सुन के आए हो, तुम तीर्थ स्नान करके आए हो, तुम जीवन को इस शुद्धि के मार्ग पर ले कर आए हो, तो तुम अब अशुद्ध नहीं होना, ये संकल्प तीर्थ यात्रा का मतलब है। तीर्थ यात्रा का मतलब है ये संकल्प कि मैंने तीर्थ, यही पाप नाशनी है। गंगा क्या है? यही पाप नाशनी है कि आप जो है इन जगहों पर आकर के एक चित्त में, मन में एक पवित्र धारा को जन्म देते हो, पवित्र धारा को जन्म देते हो कि मैं वहां गया था, तीर्थ में गया था, गंगा के तट पर गया था, कुंभ में गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन से ये नहीं हो रहा था, आज से उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। आज से जो तीसरी जो धारा है वो तुम में भी बह रही है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, इंगला, पिंगला और सुषमन, इंगला और पिंगला और सुषमना। तो सुषमना गुप्त स्वर है, तो गुप्त स्वर को प्रकट किया जाता है, वो गुरु की कृपा से और अपने अनुराग और ज्ञान से सुषमना को आप प्रकट करते हो। तो साहब कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए, साधन मार्ग के लिए आप सुषमना को प्रकट करो। ऐसे ही जब इस तीर्थ में आप आते हो तो यहाँ गंगा और जमुना का धारा तो दिखाई पड़ती है, तीसरी धारा गुप्त है, तो तीसरी धारा को तुम्हें प्रकट करनी पड़ती है कि मैं गंगा और जमुना के तट पर आया हूं। तीसरी धारा वाणी की धारा है,
सरस्वती नाम दिया गया, वाणी की धारा है। तो वाणी को, सदगुरु की वाणी जो आपने सुनी है, उसको गुप्त नहीं रखना है, उसको जीवन में प्रकट करके रखना है, पूरी जिंदगी में प्रकट करके रखना है। तो तुम में बह रही है धारा, तुम में बहनी चाहिए धारा। गंगा भी बह रही है, जमुना भी बह रही है, और मैं कुंभ में आया तो सदगुरु ने मेरे अंदर उस सरस्वती को कोई प्रकट कर दिया। वो सरस्वती प्रकट हो गई। उस प्रकट सरस्वती को आपको जिंदगी भर स्मरण रखना। आप यदि उसको जिंदगी भर स्मरण रखते हो तो ये पवित्र अवसर बन जाता है तीर्थ में आने का। ये महिमा है, ये महत्व है। तो अनेक महापुरुषों ने कृपा की हमारे लिए, हमें सेवा से जोड़ा, दान से जोड़ा, पुण्य से जोड़ा, तप से जोड़ा, और सबसे ज्यादा महत्व तो ये है आपके लिए कि हमारे गुरु जी कुंभ में 1 महीना है तो हमको दर्शन करने जाना है। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी महिमा है। जहां जहां गुरु के चरण पड़े, जब गुरु को इतना मानते हो तो गुरु जी जब 1 महीना उस कुंभ में है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम 2 दिन 4 दिन वहां उन चरणों में बैठ सके, वहां सेवा कर सके, वहां दर्शन कर सके, वहां वाणी को सुन सके। कुछ नहीं कर सको तो गुरु के पास रहने का जो अनुभूति है, आनंद है, उसको तो प्राप्त करो। ये भी तो एक तीर्थ है, ये भी एक तीर्थ है। सदगुरु के पास बैठकर उनका दर्शन कर सके, ये भी एक तीर्थ है। और पंच हजूर साहेब ने हमारे अंदर इस जीवन की यात्रा में जो प्रमाद था, उस प्रमाद से मुक्त होकर के साहेब के पद चिन्हों के साथ साहेब के दर्शन हम वहां जाकर कर सकें, इसके लिए कुंभ मेला का निर्माण। हम वहां जाकर बैठ सकें, रह सकें, ये हमारी महिमा है। तो ये कुंभ की तो बहुत गहराई है। जितनी गहराई को और जितनी ऊंचाई, जितनी गहराई पर आप जाओगे उतना ही कुछ मिलेगा, और जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही कुछ मिलेगा। लेकिन इसकी यात्रा करनी पड़ती है। गहराई में भी जाना है तो गुरु के छोर को पकड़ो, ऊंचाई में भी जाना है तो गुरु के सानिध्य को पकड़ो। ये तीर्थ सफल हो जाएगा। ये चाहे कुंभ का तीर्थ हो, चाहे दूसरा तीर्थ हो, ये सफल हो, तुम्हारे अपने लिए सफल हो। ये बहुत महिमा और महत्व है कुंभ की यात्रा का। आपके दर्शन से ही वो समझ में आता है, आप किस ढंग से दर्शन करते हो। इसलिए हमारे यहाँ का दर्शन की बलिहारी गुरुदेव दर्शन, ये दर्शन की बलिहारी है, और एक ही दर्शन है, ये पूरा जीवन दर्शन है। तुम यहाँ से पूरे संगम तक यात्रा करो, अनेक छावनी लगी है उसका भी दर्शन करो, अनेक संतों का दर्शन करो, और दर्शन करते करते हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई दर्शन प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर भी कोई दर्शन प्रकट हो जाए। जैसे यहाँ सरस्वती प्रकट हो गई, कोई दर्शन को प्रकट करो, एक आध कोई दर्शन तुम में प्रकट हो जाएगा तो ये जो दर्शन करने आए हो, ये दर्शन सार्थक हो जाएगा। कुछ दर्शन को प्रकट कर। ये दर्शन कैसे प्रकट होगा? देखना छावनियों में जाकर, जिसके घर बड़े बड़े नौकर चाकर लगे हुए हैं, वो पत्तल उठा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो भोजन करा रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, वो दर्शन प्रकट कर। वो त्रिवेणी की जो गुप्त नदी है, यही उनकी सेवा है। मैं गुप्त को प्रकट कर सकता और मन की मलिनता को मैं समाप्त कर सकूं। ये कुंभ की यात्रा है। इन संदर्भों में
जब कुंभ की यात्रा को आप देखते हैं तो उस नदी में नहाओगे तो ठंडी भी नहीं लगेगी, नहीं लगने वाली, लेकिन नहा कर देखना ही पड़ेगा तभी नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। कि इस वातावरण में जब आप प्रवेश कर जाते हो, इस वातावरण में जब प्रवेश कर जाते हो तो सेवा का भाव, श्रद्धा का भाव और बहुत सारे भाव का अपने आप जन्म होता है। तुम्हें तो घर बैठकर तुम नहीं कर सकते, जो घर बैठकर तुम नहीं कर सकते उन भावों का यहाँ जन्म होता है। तो दो देवता और असुर की इस अमृत प्राप्त करने की यात्रा में संतों ने अपने लिए ही नहीं, मानव समाज के लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक दर्शन, एक साधन, एक सेवा, एक परमार्थ रूपी विशिष्ट तत्व को देखने का अवसर प्रदान किया। ये वो अवसर, इसको आप कुंभ के सामर्थ्य में देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें। आगे हम सब विशेष कार्यक्रम आज का है सात्विक ज्ञानंद आरती, और पूनम के हिसाब से आज पवित्र दिन है, हम गुरु की पूजा का दर्शन करेंगे। साथ ही आज का जो भोजन भंडारा श्री राम जी का छुआहा, आज किसी निमित्त से उनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनका आना नहीं हुआ, लेकिन संकल्प उनका है, तो उनको भी बहुत बहुत आप सबके लिए तरफ से शुभकामना, आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा उन पर बनी रहे। और कल का जो भोजन प्रसाद था, हमारे महंत मनाराम जी साहब आए, चले गए थे, उनकी तरफ से था, और उनकी भी कल की आरती की इच्छा थी। मैंने कहा आज तुम भी आरती में सम्मिलित होना आज, तो उनकी भी आरती में आज सम्मिलित हो जाएंगे वो। तो इस तरह से हम पूरी यात्रा में चलेंगे। और हमारे धर्माधिकारी साहब ने आपको कहा कि सेवा का भाव रखना जरूरी है। ये गुरु दरबार है ना, ये गुरु दरबार में सेवा कहाँ आपकी ज़रूरत होती है, वहाँ बिना कहे सेवा करो। अपने गुरुजी हम लोगों को, जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो वो उपदेश करते कभी कभी, बैठो 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 बैठो, तो वो कहते थे बिना कहे करे सो देवता, और कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर नहीं करे वो तीसरी कोटि में क्या है पता नहीं है, वो तुम जानोगे क्या। ऐसे कहते थे। अब कहने पर नहीं करो, तुम किस कोटि का हो तुम जानो। 2 कोटि तो मैंने तुमको बता दिया कि बिना कहे करता है वो देवत्व की श्रेणी में जाता है, कहने पर कर देता है वो मनुष्य की कोटि में जाता है, और कहने पर भी नहीं करता है उसकी कोटि वो स्वयं निर्धारित करता है कि तुम क्या हो। तो ये तो दरबार ऐसा है ना सतगुरु का। तो ऐसे ही आप जाना, आप घर की रखवाली करना और दूसरे लोगों को भेजना, तुम भी जाओ। अब आप जा कर के घर में आप रहना और दूसरे लोगों को 1 दिन 2 दिन के लिए भेजो, लेकिन भेजना कि जाओ साहब के दरबार में 1-2 दिन दर्शन करके आओ। तो सबके लिए ढेर सारी शुभकामना। सेवा समिति और सभी भक्तजन, प्रेमी जन, जिज्ञासु जन जो यहाँ आए हैं, सबके लिए शुभकामना। बोलो सदगुरु गुरुदेव साहब।